उसे नारियल दो, तीखा लगा, वरना इस बार वो दहेज में लाहौर ले जाएगा। दोस्तों, गदर एक प्रेम कथा आपने देखी होगी जो आज से करीब 2 दशक पहले रिलीज हुई थी। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने भारतीय सिनेमा में नया अध्याय जोड़ दिया, न सिर्फ प्रेम का बल्कि पैसों का भी। गदर उस समय मात्र 18 करोड़ में बनी थी, लेकिन इसने कमाए थे 265 करोड़ रुपए। ऐसा माना जाता है कि उस समय टिकट की प्राइस 25 रुपए थी। अगर आज के हिसाब से टिकट की प्राइस को देखा जाए तो उस समय के हिसाब से फिल्म ने 5000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। फिल्म की पॉपुलैरिटी की वजह से फिल्म का दूसरा पार्ट गदर 2 बनाया गया है। दोस्तों, गदर फिल्म में मुख्य भूमिका में थे सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी। फिल्म में ट्रक ड्राइवर तारा सिंह की कहानी बताई जाती है, जिसमें ट्रक ड्राइवर को मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे में हुए दंगे इस प्रेम कहानी के बीच में आ जाते हैं। तारा सिंह अपने प्यार के लिए लड़ता है, जिसकी कहानी भारत से लेकर पाकिस्तान तक फैली है। लेकिन क्या आपको पता है, इस फिल्म की कहानी बोटा सिंह की असल जिंदगी से काफी हद तक मिलती जुलती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गदर फिल्म के असली हीरो बोटा सिंह की और उनकी प्रेम कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। बोटा सिंह की शुरुआत होती है आजादी से पहले वाले भारत में। तब पाकिस्तान का जन्म भी नहीं हुआ था। बोटा सिंह एक ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम वे बर्मा यानी कि आज के म्यांमार में तैनात थे। बोटा सिंह उस समय पूर्वी पंजाब के लुधियाने के निवासी थे, जो अब भारत में हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद भी भारत को आजादी मिली। देश में दंगे भड़क उठे थे। पाकिस्तान में गैर मुसलमानों को मारा काटा जा रहा था, वहीं भारत में मुस्लिमों की हत्या की जा रही थी। पंजाब में भी मुस्लिम परिवारों की हत्या की जा रही थी और उन्हें पूर्वी पंजाब से खदेड़ा जा रहा था। उसी समय जनक नाम की एक मुस्लिम लड़की जो अपने परिवार के साथ बिछड़ गई थी, भटकते भटकते वो बोटा सिंह के गांव में आ गई थी, जहां फिर कुछ लोग उसका रेप और हत्या करना चाहते थे। बोटा सिंह ने उसकी जान बचाई और जनक से शादी कर ली। जल्दी उनकी 2 बेटियां भी हुई, दनवीर और दनवीर कौर। विभाजन के लगभग 1 दशक बाद भारत और पाकिस्तानी सरकारों ने परिवारों से अलग हुई महिलाओं को वापस करने का फैसला किया गया, जो बॉर्डर से उस पार अलग रहती थी। उस समय स्टेट अथॉरिटी जनक को उसकी छोटी बेटी दलवीर कौर को उठाकर पाकिस्तान में पहुंचा दिया। जनक का परिवार लाहौर के बाहरी इलाके में सीमा के पास ही नूरपुर नामक गांव में छोटे से गांव में बसे गया था। यहीं से जनक को पाकिस्तान लाया गया था। बोटा सिंह के लिए यह समय काफी कठिन था। बोटा सिंह अपनी बेटी को साथ लेकर बोटा सिंह दिल्ली गए, जहां उन्होंने अधिकारियों से मिलकर अपनी बेटी और पत्नी को बुलाने का प्रयास किया। जब सब कुछ करने के बाद असफल रहे, उनके सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा, तो उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम को कबूल कर लिया। अपनी बेटी और पत्नी को पाने के लिए पाकिस्तान में जाने के लिए प्रवेश करने का फैसला किया। इस तरह वह जमीन अहमद बन गए और अवैध रूप से सीमा पार कर वो नूरपुर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद बोटा सिंह ने जनक से मिलने के लिए काफी कोशिश, जहां जनक के परिवार वालों ने उन्हें पकड़ लिया और मारा पीटा, जिसके बाद बोटा सिंह को राज्य सरकार को सौंप दिया गया। कानूनी सुनवाई के दौरान बोटा सिंह ने दावा किया कि वह अपनी पत्नी के लिए आया था। अगर ये जनक कोर्ट में आ जाए तो उसके पक्ष में गवाही भी देगी। आखिरकार लाहौर हाई कोर्ट ने जनक को बुलाया और इस मामले ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब जनक जो भी कुछ कहने वाली थी, उसे लोगों को बहुत ही दिलचस्पी थी। अपने परिवार के घेरे में बुर्का पहनकर हाई कोर्ट पहुंची। उसने अदालत में न सिर्फ बोटा सिंह के पास जाने से इनकार किया, बल्कि उसने अदालत से दुखवास की कि उसकी छोटी बेटी जो जनक के साथ रहती है, उसे भी बोटा सिंह को सौंप दिया जाए। मतलब वह अपनी छोटी बेटी को भी अपने साथ नहीं रखना चाहती। जनक ने जिस तरह से गवाही इस बात को लेकर अटकलें लगाए। इसमें सबसे पॉपुलर थ्योरी थी कि उसने जो कुछ भी कहा अपने परिवार के दबाव में आकर कहा। अभी आज के जो प्रेमी लोग जिन पर फिल्म बनाई, उनकी प्रेम कहानी की किताबें लिखी हैं, उन्होंने भी यह दावा किया है कि इसके अलावा जो किसी और की कल्पना नहीं कर सकते। बोटा सिंह की यह गवाही बोटा सिंह को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। वो पूरी तरह से टूट गए थे। इससे निराश होकर बोटा सिंह ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी इच्छा थी कि जनक के गांव नूरपुर में उन्हें दफनाया जाए, लेकिन यह सब पॉसिबल नहीं हो सका, क्योंकि यह सब जनक के परिवार के आत्मसम्मान के खिलाफ था। उन्होंने उसका विरोध किया और लड़ाई करने पर फिर से उतारू हो गए, जिसके बाद उन्हें महिमा सहीफ में दफनाया गया। इसके बाद उनकी कहानी दूर दूर तक फैलती चली गई। अब इनकी कब्र युवा प्रेमियों के लिए तीर्थ बन चुकी थी।
उन्होंने शहीद ए मोहब्बत कहा जाता है। उनके अनिवार्य उनकी मिट्टी की कब्र को पक्का करना चाहते थे, उसके चारों ओर मीट का मंदिर बनाना चाहते थे। गदर के अलावा बूटा सिंह के जीवन की प्रेम कहानी और सीमा के दोनों फिल्मों और किताबों में ढाला गया। एक पंजाबी फिल्म शहीद ए मोहब्बत बूटा सिंह की पूरी कहानी पर आधारित है। इसके अलावा 2007 में कनाडा की फिल्म पार्टीशन और उसके अलावा 2004 में वीर जरा भी उनसे पीड़ित फिल्म है। दोस्तों, आप क्या कहेंगे बूटा सिंह की प्रेम कहानी में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो कैसा लगा लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो मिलती रहे।